आज का सबसे बड़ा सवाल कि जितने भी बिगिनर्स होते हैं वो क्यों शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरफ भाग जाते हैं। या तो आसान भाषा में कहें कि बिगिनर्स को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही क्यों आकर्षित करती है, इसके पीछे का रियल रीजन क्या है और वो कैसे इस ट्रैप में फंस के अपना लॉस भी करा लेते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और बाय डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, तो इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए ही लें। तो हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर हसीब जी मौजूद हैं और आज हम इनसे जानते हैं कि सर कैसे बिगिनर्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, भाग जाते हैं और बाद में उनको क्या क्या नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है। देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरफ उनको भागने के कई वजह हैं। जो बिगनर्स हैं जो आते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरफ, सबसे पहली जो वजह है उनको क्विक मनी यहाँ पर दिखती है। तो ये निगेटिव पॉइंट भी है प्लस ये पॉजिटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे है, इससे ये बच भी सकते हैं और एंटर भी हो सकते हैं। अगर वो एंटर होंगे तो कहीं ना कहीं वो लॉस करेंगे अपने कैपिटल्स को। अगर वो इसको पॉजिटिव वे में लेंगे, क्विक मनी, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान को ट्रेडिंग से शेयर मार्केट के अंदर आता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरफ वो जंप कर जाता है क्योंकि वो नॉइज सुनता है, अपने दोस्त से सुनता है, न्यूज चैनल्स पे सुनता है। तो क्या होता है उसके साथ कि वो वहां जब वो ट्रैप होता है तो उस जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में उसका लॉस होता है, वहां उसका कैपिटल ही लॉस होता है कुल मिलाकर के। क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एक तरीके से बहुत डेंजर ट्रेडिंग है। बहुत तरीके से, एक तरीके से मुझे एक वर्ड याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो मार्केट है ये बहुत वॉलेटाइल मार्केट होती है। फॉर एग्जांपल आज ये 5% जंप कर गई, कल को हो सकता है 10% नीचे डाउन खुल जाए, तो वो तो 5, 6, 7, 8% का अगले दिन जब लेगा ट्रेड तो लॉस करके निकल जाएगा। जब वो उसको लॉस होगा तो वो बेच करके निकल जाएगा। तो ये जो क्विक मनी का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा डेंजर है। तो ये इसको मैं ये कहूंगा बिगिनर्स के लिए, इसको पॉजिटिव वे में लें। जब पॉजिटिव वे में लेंगे तो उनकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, तो इस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से वो बच सकते हैं। लालच को खत्म करके, लालच उनको अपने माइंड से खत्म करना पड़ेगा सर। नहीं, बहुत आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और यहाँ पे सर मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूंगा कि क्या यहाँ पे नॉलेज की भी कमी, लैक ऑफ नॉलेज भी यहाँ पे माना जा सकता है क्या? यस, जो बिगनर्स होते हैं, जो जिन्होंने एंट्री की है या फिर जिनको 2 महीने या 6 महीने 1 साल हुआ है, जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको भी समझ में आएगी जो मैं बात कह रहा हूँ। ये है इस सिंपल वे में, बहुत सिंपल वे में, कि उनको नॉलेज तो बहुत कम होती है और एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हाई होता है। एक्साइटमेंट फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं, फॉर एग्जांपल एक्साइटमेंट तो उनका यहाँ है, नॉलेज उनकी इतनी सी है। अगर मैं नंबर में बताऊं, 1 से लेके 10 नंबर तक किसी को जज करना है और 10 नंबर की रेटिंग हाई है, 1 नंबर की मतलब बहुत कम है, लो है, 0 की बिल्कुल भी नहीं। तो वो जो नए आते हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं, एंट्री कर ली उन्होंने, तो उनको नॉलेज तो पॉइंट में अगर मैं दूं 1 या 2 पॉइंट दूंगा मैं नॉलेज के लिए, और वही रेटिंग में अगर एक्साइटमेंट के दूं तो 10 में से 10 उनको एक्साइटमेंट के लिए नंबर चले जाएंगे। तो कितना, मतलब इससे सिंपल एग्जांपल मुझे नहीं कोई लगता हो सकता है। तो इन दोनों में अगर मैं तराजू में इन दोनों को तोलूं, क्या करना चाहिए उनको? करना ये चाहिए जो उनको एक्साइटमेंट है उसको नीचे लेकर के आए, 10 में से उनको नीचे लेकर के आए, एक्साइटमेंट उनको कम रखना है। और जो उनकी नॉलेज है वो 1 नंबर पर जो मैंने नंबर दिया, उनकी नॉलेज को धीरे धीरे उनको बढ़ाना है। नॉलेज एकदम से 1 नंबर से 5 नंबर पर नहीं आएगी। शेयर मार्केट है सर, एकदम से 8 नहीं हो जाएगी, धीरे धीरे आएगी। 1 से 2 पर आएगी, 2 से 3 पर आएगी, 3 से 4 पर, 4 से 5 पर, हो सकता है उनकी 5 पर ही कुछ टाइम तक रुक जाए। लेकिन अगर वो इसको मार्केट के अंदर उनको बने रहना है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, अगर उनको मार्केट के अंदर इसमें बने रहना है तो उनको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। अगर वो मार्केट के साथ खेलेंगे, मेरा कहने का मतलब यह है, अगर वो मार्केट में बने रहना चाहते हैं लंबे टाइम तक, तो मार्केट को प्रिडिक्शन करके चले, ना कि मार्केट को ये करके चले हाँ कल को तो ये हो जाएगा, मैं ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, चांस यही है। ये चीजें मार्केट में काम नहीं करती। यहाँ मार्केट काम करती है आपका एनालिसिस, आपकी प्रिडिक्शन, और मार्केट से तेज भागने की कोशिश जो करते हैं ना वो फेल ही होते हैं यहाँ।
मार्केट को छोड़कर चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमें मार्केट को बीट नहीं करना है, हराना नहीं है मार्केट को, बल्कि मार्केट को समझ के, उसकी पूरी एनालिसिस करके, उसको समझ के उसके साथ-साथ चलना है। तो जो बिगिनर्स हैं वो इजीली यहाँ सस्टेन कर पाएंगे, मार्केट को समझ पाएंगे, इसके फॉर्मूले को, फंडामेंटल्स को, टेक्निकल्स को, सारी चीजों को उन समझ पाएंगे, नॉलेज ले पाएंगे, फंडामेंटल, टेक्निकल्स, इसके एनालिसिस की, साइकोलॉजी की, मार्केट की। तब जाकर के कहीं ना कहीं उनका जो नॉलेज वाला नंबर है वो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे धीरे। एक्साइटमेंट जो है बहुत जल्दी, क्विक मनी वाला जो एक्साइटमेंट है जो मैंने बताया, वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। जब वो मार्केट में सस्टेन होने शुरू हो जाएंगे और सही डायरेक्शन में चलेंगे, तो कहीं ना कहीं वो उनको समझ में आएगा और वो अपने कैपिटल को यहाँ होने से बचाएंगे और लंबे समय तक नहीं, हमेशा इस मार्केट में टिके रहेंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस है 6-7 साल का सर। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर आपने। और मैं पर्सनली ये चीज़ कहूँगा कि जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया होगा, उनको एक चीज़ का तो आइडिया लग गया होगा कि क्यों बिगिनर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरफ भाग जाते हैं और क्या उसके नेगेटिव पॉइंट बाद में उनको झेलने पड़ जाते हैं। बाकी आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं कि आप लोग ट्रेडिंग के किस फेज़ में हैं, है ना? कौन सी ट्रेडिंग करते हैं और किस फेज़ में अपने आप को आप मानते हैं बिगिनर हैं, प्रो हैं? कमेंट करके बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको एजुकेशनल ऐसी वीडियो मिलेगी शेयर मार्केट के रिलेटेड, कोई ऐसे टिप्स ट्रिक्स नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, आपको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से जानकारियाँ यहाँ पे देखने को मिलेंगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।